Good morning students, welcome to Bharti online classes. Today our topic is 11th chapter Ray Optics. In this chapter we will study about ray nature of light. As in 11th class we have studied that whenever a ray of light interact with any surface or any material, three phenomena can occur. First is जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी तो तीन चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट, it may reflect back. Second, it may be transmitted. Third, it may be observed. तो हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस सरफेस के द्वारा, या वो सरफेस के आर पार चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, या फिर उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ जाएगी. किसी लाइट का सरफेस पे पड़ने के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाना, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम इस चैप्टर में लाइट का सरफेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाना स्टडी करेंगे. और बेसिकली इस चैप्टर में हम दो ही चीज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद वापस अपना पाथ चेंज करके सेम मीडियम में चली जाएगी. इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, हम कह सकते हैं द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस है, इसकी एक साइड पॉलिश्ड है, इसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं इंटरफेस. इस सरफेस के अबव एक मीडियम है और बिलो दूसरा मीडियम है, यानी कि सरफेस पर मीडियम चेंज हो रहे हैं. लेट अस अज्यूम दैट अ रे ऑफ लाइट इज इंटरेक्टिंग एट दिस सरफेस एंड दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. This ray is known as incident ray. So we know that if this is a reflecting material, it will reflect back the light into same material, same medium. तो अगर ये इंसिडेंट रे सरफेस पे इंटरेक्ट करती है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करेगी. अब देखिए, लाइट को जाना तो इस तरफ था, यानी कि जो पाथ था लाइट का इनिशियली वो अप टू डाउन था, लेकिन रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो डाउन टू अप हो गया. और इस ये जो रे रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिली, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, नोन एज रिफ्लेक्टेड. लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली यहां पर यह है कि ये रिफ्लेक्शन अपनी मर्जी से ही किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा. इसके लिए कुछ रूल्स हैं. तो वी हैव टू बेसिक रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन. यहां पर मैं एक लाइन खींचूंगा, डॉटेड लाइन. ये डॉटेड लाइन कहां पर मीट कर रही है? जहां पर इंसिडेंट रे सरफेस पे मीट करती है, या कह दे रिफ्लेक्टेड रे जहां से सरफेस से इमिट होती है. इस लाइन को अगर मैं सरफेस के साथ देखूं तो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल, नोन एज नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी और किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. वी हैव सर्टेन रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन. सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर वन रूल सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रूल. और इसी रूल से हम आगे फर्दर इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट मिरर से डिफरेंट टाइप की कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए समझिए. रिफ्रैक्शन का रूल है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होना चाहिए. व्हाट इज इंसिडेंट एंगल? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों ही एंगल बराबर होने चाहिए. Rule number second is incident ray, reflected ray and normal lie on
सेम प्लेन। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। तो ये दो बेसिक रूल है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम ये जान चुके हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अब हमें ये जानना होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता किन मटेरियल से है, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं नेचर में या मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल मटेरियल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करते हैं। हमें पता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो तीन फिनोमेना हो सकते हैं। या तो वो आर पार चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर वो सरफेस पे पूरी एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या फिर वो सरफेस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट बैक चली जाएगी विदाउट चेंज इन द मीडियम, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जाहिर सी बात है यहाँ मैंने इस सरफेस में नीचे ये डैश लाइनें खींची हैं, इसका मतलब है कि ये नीचे वाला सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया, क्योंकि अगर मैं पॉलिश नहीं करूंगा तो लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन मुझे पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम चाहते हैं लाइट आर पार ट्रांसमिट नहीं हो, दैट्स व्हाई हम बिलो सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। और जो ये ऊपर वाला सरफेस है जो कि स्मूथ है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता है, ऐसे सरफेसेस को हम ऑप्टिकल प्लेन कहते हैं। सो आगे से जब भी मैं ऑप्टिकल प्लेन या ऑप्टिकल प्लेन सरफेस बोलूं, इसका मतलब है ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करता हो, नोन एज ऑप्टिकल प्लेन या ऑप्टिकल प्लेन सरफेस। तो हम बात कर रहे थे ऐसे मटेरियल्स की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं, हमने जनरल लाइफ में, अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में ये देखा है कि जब हम किसी मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कह सकते हैं मिरर इज ए मटेरियल व्हिच शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम बात करेंगे मिरर की, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड अदर इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर सिंपल सी बात, जो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल्स में या शीशे होते हैं उनको हम प्लेन मिरर कहते हैं। और जो घुमावदार कर्व्ड होते हैं, जैसे कि हमारी बाइक के जो व्यू मिरर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मिरर। बात करते हैं मिरर की। हम कहेंगे द मटेरियल whose one surface is polished and other surface is optical plane, hence it shows reflection of light is known as mirror. There are basically two types of mirror. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मिरर बना सकते हैं अलग अलग शेप के, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, प्लेन, लेकिन हमें स्टडी केवल प्लेन और स्फेरिकल मिरर की करनी है। तो मैं बता रहा हूं, नंबर 1 इज प्लेन मिरर, जिसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 2 इज spherical mirror. Number 2 is spherical mirror. So we will discuss what is spherical mirror. चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। अब अगर मैं इस स्फीयर का एक पीस यहां से कट कर दूं तो ये मेरे पास एक छोटा सा पीस आ जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास दो स्फीयर थे, मैंने उन दोनों स्फीयर में से छोटे छोटे दो पीसेस निकाल लिए, तो मेरे पास दो पीसेस कुछ इस तरीके से, नंबर 1 पीस एंड नंबर 2 पीस। क्लियर? अब अगर मैं इस हॉलो स्फीयर से जब मैंने ये दो पार्ट कट किए और मेरे पास चॉइस है कि एक सरफेस को मैं ऑप्टिकल प्लेन बनाऊं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करेगा, और दूसरे सरफेस को मैं पॉलिश कर दूंगा ताकि लाइट ट्रांसमिट ना हो पाए और एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन हमें मिले। तो पॉलिश करने के लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं आउटर सरफेस को पॉलिश करूं या मैं इनर सरफेस को पॉलिश करूं। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 पीसेस ऑफ दिस कटेड मिरर। तो मैं इधर बाहर पॉलिश कर देता हूं, आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया और इनर सरफेस को मैंने ऑप्टिकल प्लेन बना दिया। सिमिलरली मेरे पास एक और चॉइस है, मैं इनर सरफेस को भी पॉलिश कर सकता हूं और आउटर सरफेस को मैं ऑप्टिकल प्लेन बना सकता हूं। तो यहां से मुझे देखने को मिला कि एक तो मेरे पास मिरर ये है, मिरर ए, और दूसरा मिरर है मिरर बी। जब मैंने केव वाली साइड को ऑप्टिकल प्लेन बनाया, जब मैंने, ध्यान रखिएगा दो तरह के मिरर्स होते हैं स्फेरिकल में, एक तो कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। जब मैंने केव वाली साइड को ऑप्टिकल प्लेन बनाया, इसका मतलब क्या है, केव वाली साइड, अंदर मुड़ी हुई साइड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो करेगी। जब मैंने केव वाली साइड को ऑप्टिकल प्लेन बनाया
तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। याद रखने के लिए ये आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई हैव मेड केव साइड ऑप्टिकल प्लेन देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। और जब मैंने केव वाली साइड को पॉलिश कर दिया तो इस केस में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। तो एक अगर मुझे पता चल जाए तो दूसरे के बारे में मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूं। व्हेनेवर केव साइड इज ऑप्टिकल प्लेन देन इट इज कॉनकेव मिरर एंड इन अदर केस इट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अब बात आती है कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, इफ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इज कटेड and its one surface is made optical plane and other surface is made polished then it is known as spherical mirror. Okay, ये जो केव वाली साइड है इसको हम कॉनकेव साइड भी कहते हैं और जो आउटर साइड है उसको हम कॉन्वेक्स साइड। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अब मैं कॉनकेव को कैसे डिफाइन करूंगा, बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, हम जानते हैं कॉनकेव को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, व्हेन concave side of spherical mirror is optical plane and other side is polished then it is known as concave mirror. Similarly, when concave side of spherical mirror is polished and other side is optical plane then it is known as convex mirror. तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये अंदर मुड़ी हुई साइड कॉनकेव साइड कहलाती है, इसीलिए इसको हम कॉनकेव मिरर कह रहे हैं क्योंकि ये कॉनकेव साइड से रिफ्लेक्शन शो करेगा। और जो ये बाहर उभरी हुई कर्व्ड साइड है इसको हम कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। तो अब हम जान चुके हैं मिरर इज अ मटेरियल व्हिच शोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमने बात कर ली स्फेरिकल मिरर की। अब बेसिकली हमारा जो फोकस है वो स्फेरिकल मिरर पे ज्यादा रहेगा क्योंकि प्लेन मिरर में केसेस बहुत कम बनेंगे जिनको हम क्लासेस में बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा फोकस स्फेरिकल मिरर में है। तो अब हम डिफरेंट केसेस में इमेज फॉर्मेशन करने जाएंगे और अलग अलग इमेज फॉर्म करेंगे। उसको करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और फर्दर फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डीपली स्टडी करेंगे। तो आवर अदर टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज some important definitions या terms in। तो लीजिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम यहां पर बना देता हूं। उस डायग्राम में हम जो जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे उनको मेंशन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, उनकी डेफिनेशंस देंगे और ये देखेंगे कि ये टर्म्स क्या क्या हैं और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो लीजिए मैं यहां पर एक मिरर में इधर बना रहा हूं। ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये वो स्फीयर है जिससे ये पार्ट कट किया गया। अब जरा आप देख के मुझे बता सकते हैं, यस बताइए मुझे ये कौन सा मिरर है। आप देख सकते हैं केव साइड ऑप्टिकल प्लेन है तो ये कॉनकेव मिरर है, इट इज ए कॉनकेव मिरर। सिमिलरली मैं इधर दूसरा स्फीयर बना रहा हूं और इधर मैं इनर साइड को, केव साइड को पॉलिश कर रहा हूं तो यहां से मुझे पता चल गया ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये मैंने दो मिरर्स यहां पर लिए हैं। अब चलिए सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को मैं देख लेता हूं। डेफिनेशन को लेते हुए हम सबसे पहली डेफिनेशन लेते हैं नोन एज आर्करेचर। Known as arcrature. What is arcrature? Arcrature is the total length of any mirror which shows a reflection of light. यानी कि किसी भी मिरर की वो लेंथ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करेगा, known as arcrature। जैसे कि मैं इस मिरर में ये देख सकता हूँ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका मतलब आर्करेचर क्या होगी, अगर मैं इसको ए बी नाम दूं तो आर्करेचर होगी ए से लेके बी तक। अगेन आई एम डिफाइनिंग the total length of surface of a mirror which shows reflection of light is known as arcrature. Very simple. Now our next definition I am discussing about next definition known as pole. What is pole? Let us see. Very simple.
द मिड पॉइंट ऑफ आर्परेचर इज नोन एज पोल, यानी कि आर्परेचर का मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइडिया से, अंदाजे से मान रहा हूं कि मिड पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है तो इसको हम पोल कहते हैं एंड डिनोटेड बाय कैपिटल P. सो वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। एक आइडिया आप लगा सकते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? हमें पता है ये मिरर एक हॉलो स्फीयर से कट करके बनाया गया है। अगर ये पूरा हॉलो स्फीयर होता तो उस हॉलो स्फीयर जिससे ये मिरर बनाया गया है उसके सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच spherical mirror has been made is known as center of curvature, and this point is denoted by capital C. Okay, now we will move towards our next definition, and that is radius of curvature. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं what is radius of curvature? Yes, you can define radius of curvature by, as its name is showing, ये क्या हो सकता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया जिस हॉलो स्फीयर से काट के आपने मिरर बनाया है उस हॉलो स्फीयर की रेडियस, या फिर आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। यानी कि जिस हॉलो स्फीयर से आपने मिरर बनाया है उस स्फीयर की रेडियस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज फिफ्थ डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर मैं स्फीयर बनाऊं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक स्फीयर है, एक्सिस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो डायामीटर दोनों कोनों को टच करे और कहां से क्रॉस हो? सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। तो इसके कितने एक्सिस हो सकते हैं? देखिए, क्या ये स्फीयर का एक्सिस है? बिल्कुल है। ये दोनों कॉर्नर्स को टच कर रहा है और सेंटर से पास हो रहा है। इसी तरीके से ये भी एक एक्सिस है, इसी तरीके से ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है। सो वी कैन से फॉर ए स्फीयर देयर आर सो मेनी एक्सिस, बट क्योंकि यहाँ पर टर्म का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी मिरर के लिए केवल और केवल एक ही होगा। तो वो कौन सा होगा और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो लीजिए हम जरा देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। द एक्सिस ऑफ मिरर विच पासेस थ्रू pole and center of curvature is known as principal axis. The axis which passes through pole and center of curvature is known as principal axis. तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ डेफिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ डेफिनेशन, और ये है फोकस पॉइंट, या इसी का दूसरा सेकंड नेम है, इसी को हम कह सकते हैं फोकल पॉइंट। तो हम इसको कह सकते हैं फोकस पॉइंट या फिर फोकल पॉइंट, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है। व्हाट इज फोकस पॉइंट एंड फोकल पॉइंट? आई विल शो बाय ड्राइंग अ इमेज। देखिए यहां पर मैं एक मिरर ले लेता हूं और आप मुझे बताइए ये कौन सा मिरर मैंने बनाया है? इट इज अ कॉनकेव मिरर। ये सेंटर पॉइंट ऑफ आर्परेचर पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें ये डिफाइन करना है कि फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट कौन सा होता है। तो इसकी डेफिनेशन जरा ध्यान से समझिए, इसको रटना नहीं है, आपको समझना है और आप अपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो लीजिए डेफिनेशन की पहली लाइन में ये स्पेसिफाई हो गया कि ये पॉइंट, ये फोकस पॉइंट कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो अब हम डिफाइन करेंगे। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोबारा से समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है, यानी कि हम एक पैरेलल रे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे हम इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि ये रे सोर्स से आ रही है तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे।
और ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करेगी उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। तो दोबारा से आप इसकी डेफिनेशन समझिए, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where a ray parallel to principal axis meets after reflection is known as focus point. And there is one more important thing, that the focus point lies in between pole and center of curvature denoted by small f. ये जो आपका फोकस पॉइंट है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच लाई करता है, और इस चीज को आगे हम डेरिवेशन में प्रूफ भी करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि ये सेंटर पे लाई करता है, P और C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। और लास्ट हमारी जो डेफिनेशन है 7th नंबर की, दैट इज फोकस लेंथ या फिर फोकल लेंथ, दोनों ही नामों से इसको जाना जा सकता है। तो ये आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। तो फोकस लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट is known as focal length. The distance between pole and focus point is known as focal length. तो यहां से हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल चुके हैं। अब हम जान चुके हैं कि मिरर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं और मिरर क्या होते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए रूल हम पढ़ ही चुके हैं। आगे हमें अब डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशंस के रूल पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप की इमेजेस को फॉर्म करेंगे। थैंक यू।